हाय नमस्ते व्यूवर्स, दिस इज मुखा टैरो और आज की रीडिंग का टॉपिक है बोर्ड के एग्ज़ाम होने वाले हैं ना। 8th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, ऑब्वियसली +2 स्टैंडर्ड के बोर्ड एग्ज़ाम होंगे मार्च में। आई एम गोइंग टू सी कि कैसे जाएंगे। इसका आपसे क्लास वाइज कुछ लेना देना नहीं है। आप जिस भी स्टैंडर्ड में हो उसी के हिसाब से अपना रीड देख सकते हो कैसे होने वाले हैं। अगर रीडिंग आपके लिए आपने क्लिक की होगी बच्चों, तो मैं देखना चाहूँगी कि एक्चुअली में आपके एग्ज़ाम कैसे जाएंगे। नो मैटर आप किस भी बैकग्राउंड से, आप आर्ट्स से हो, मेडिकल हो, नॉन मेडिकल हो, कॉमर्स हो, जो भी हो देख सकते हो। क्योंकि उससे इतना ही पता चलेगा, ये एक गाइडेंस की तरह है। मान लीजिए हमारी प्रिपरेशन में कुछ कमी है, कुछ नहीं है, तो हम आई थिंक अभी टाइम है कि उसको फुल क्या बोलते हैं उसको उसको हम भर सकते हैं अभी। सो बोर्ड्स कैसे जाने वाले हैं, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए। आपके सामने 2 पल पड़ी हैं, कोई भी सिलेक्ट कर लो। इसको पहले रीड करूँगी 1 और इसको बाद में करूँगी 2, और 1 और 2 देख लीजिए आपकी कौन-सी वाली है। जो भी अच्छी लग रही है उठा लीजिए, उसी में आपके लिए रीडिंग होगी। सो चलिए, जिन लोगों ने ये फर्स्ट वाले छोटा डेक चूज़ किया उनके लिए रीड करते हैं। सॉरी, कैमरा हिल गया। मुझे लगता है आप अभी थोड़ा हिले हुए हो पाइल 1 वाले बच्चों, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। दिमाग खराब हुआ है थोड़ा-सा आपका। चलिए देखते हैं, जो भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं उनके बोर्ड एग्ज़ाम कैसे जाएँगे। आप ये वीडियो जब मैं बना रही हूँ उससे 1 साल, अगले साल, उससे अगले साल या उससे अगले साल के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी देख रहे हो तब भी रेज़ोनेट करेगी, बिकॉज़ टाइम से इसका कोई लेना-देना नहीं है, ये टाइमलेस है। चलिए उठाते हैं आपके कार्ड्स, बोर्ड के एग्ज़ाम कैसे जाने वाले हैं। पाइल नंबर 1 के ओहो हो! पहला ही 3 ऑफ सोर्ड है। 4 ऑफ वैंड, जस्टिस, 5 ऑफ सोर्ड। मैं बोला ना आपका दिमाग थोड़ा हिला हुआ है अभी, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है। हम पाइल नंबर 1, आपने पढ़ाई नहीं की अच्छे से पूरा साल, मैं सच बता रही हूँ। ये पहले ही बता दूँ, 8 ऑफ कप, वर्ल्ड। मुझे लगता है आपने अभी पढ़ना स्टार्ट किया है, ऐसा लग रहा है। 8 ऑफ वैंड रिवर्स आया है भाई, ठीक है। अगर आपने पढ़ाई नहीं की है पूरा साल तो डेफ़िनेटली आपकी रीडिंग है। ये तो मुझे वाइब्रेशन वैसे डेक को हाथ लगाते ही समझ आ गई थी। बट और जैसे पहला कार्ड निकला था समझ आ गया था, ये पढ़ाई ना करने वाले बच्चे हैं, ये बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करने वाले बच्चे हैं। और मुझे ऐसा लगता है, टू बी ऑनेस्ट, आप उस रिलेशनशिप वाली साइड भी हो, तो वहाँ पे ज़्यादा ध्यान है आपका, मुझे लगता है। तो इस टाइम पे मालूम है क्या है, अभी अभी अगर आपने जब बनाई तभी देख ली, अब ये 2 महीने मुझे लगता है अभी पे पड़े हैं एग्ज़ाम में, 1 डेढ़ महीना तो है। अभी से इसके लिए हार्डली पढ़ना शुरू कर दो। सारा सोशल मीडिया बंद कर दो और ओके, देखो, सोशल मीडिया बंद कर दो और पढ़ना शुरू कर दो। बिकॉज़ जिस पेस में अभी आप हो, आपको स्ट्रेस तो बहुत हो रहा है, लेकिन पीछे पढ़ा नहीं तो अब क्या करूँ? जैसे अभी आपने प्रिपरेशन कर रखा है ना, आप मुझे लगता है आप सिमट जाओगे। आप 50 से 75 के बीच में सिमट जाओगे। और जिन्होंने बिल्कुल ही नहीं की वो तो 50 के नीचे भी, 50% नहीं, 50% से नीचे वाले मार्क्स वाले भी लोग हैं यहाँ पे। आप अभी की पढ़ाई के हिसाब से बोलूँ तो 50% के आस-पास जा रहे हो। आपके मार्किंग लेवल इतना कम है, आपके मार्क्स इतने कम आ रहे हैं, 40 से 50%, जिन्होंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है। लेकिन ये पोटेंशियली अगर आप अभी से भी शुरू करते हैं तो आप इसको 70-75 तक खींच के ले जा सकते हैं। ऐसा मुझे एक 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 ग्लिम्प्स आ रहा है।
लेकिन अभी स्ट्रेस लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं सच बताऊँ। आपने बहुत सारा टाइम, बहुत सारा क्या, सारा ही टाइम ऑलरेडी आपने घुमा दिया है। कुछ लोगों ने अपने रिलेशनशिप के चक्कर में, आजकल के बच्चे कैसे फँस जाते हैं इन चीज़ों में समझ नहीं आता। सोशल मीडिया ने एक्चुअली बर्बाद कर रखा है आपको। तो कुछ लोगों का यहाँ पे मैं कहना नहीं चाहती हूँ, 8th स्टैंडर्ड वाला कोई देख ना रहा हो, यूट्यूब मेरे को स्ट्राइक दे देगा, छोड़ो। तो वहाँ से ध्यान हटा लो, अगर आपका कुछ है वहाँ पे ऐसा कुछ। तो अपने आप को ना थोड़ा और ग्रुप स्टडी करो, फ्रेंड्स के साथ मिलके पढ़ाई करो अभी। और आपके बोर्ड एग्ज़ाम बिल्कुल अच्छे नहीं जाने वाले अगर आप इस स्टैंडर्ड से चलोगे, क्योंकि आपको भी पता है आपका दिमाग खाली है अभी। दिमाग आपका भरा हुआ ओवरथिंकिंग स्ट्रेस से, क्योंकि अभी कुछ किया नहीं हुआ है पूरा साल। तो इसको मैं क्या कहूँ अब, अभी से पढ़ना शुरू करो, अभी से पढ़ना शुरू करो। और आपके लिए नेसेसिटी है 5 से 7 घंटे रोज़ लगाना और पूरी मेहनत और शिद्दत से पढ़ो। आप इसको 70 टू 75% तक खींच के लेके जा सकते हो अपनी मार्किंग को। अभी के हिसाब से आप 50 पे सिमट जाओगे। बिल्कुल पासिंग मार्क्स मसां ही आ रहे हैं, और ये एक अच्छी एनर्जी नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है, आप देखने तो आ गए हो ये वीडियो, अभी आप मेरी वीडियो सुन के एक कान से दूसरे कान से निकाल के फिर से सोशल मीडिया स्क्रॉल करने वाले हो, निकाल के फिर से सोशल मीडिया स्क्रॉल करने वाले हो। सबसे पहला काम तो यही करना है, फ़ोन अपना ऑफ करो, अपनी मम्मी को पकड़ा दो और एग्ज़ाम होने के बाद फ़ोन देखना। और एज़ वेल एज़ मुझे लगता है आपको बिल्कुल भी सोशल मीडिया या किसी फ़ोन से पढ़ना नहीं चाहिए अभी। अभी आपको बिल्कुल बुक्स से पढ़ना है, अपने नोट्स से पढ़ना है, अगर आपने बना रखे हैं तो। मुझे ऐसा लग रहा है बैक बेंचर टाइप ऑफ एनर्जी है पाइल नंबर 1 की, और इन्होंने कोई नोट्स वोट्स ही नहीं बना रखे। नहीं बना रखे तो अपने दोस्तों से लेके फ़ोटोकॉपी करवा के उनको पढ़ो अभी। लेकिन हाँ, आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे मार्क्स के लिए, आपके बोर्ड एग्ज़ाम अच्छे नहीं जाएँगे, बिकॉज़ आपको भी मालूम है क्यों नहीं जाएँगे। ये मैं अभी क्या चैनलाइज़ करूँ। और पता नहीं क्यों लग रहा है आधे बच्चे ये वीडियो सुनेंगे तो सही, बट उसके बाद इसको आई-जाई कर देंगे। और आप उसके बाद मालूम है क्या? आप को लगेगा कि अभी मैं क्या ही करूँ? मैंने तो सारा टाइम गँवा दिया हुआ है। अभी मैं क्या पढ़ूँ और क्या छोड़ूँ यही समझ नहीं आएगा। सो वो होते नहीं है, एक चीज़ें वो क्या होती हैं वो, गेस पेपर टाइप ऑफ चीज़ें मिलती हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आने होते हैं कहाँ पे, अ, एग्ज़ाम पे आने होते हैं, वो बता देते हैं। उनके लिए छोटी-छोटी सी चीज़ें मिलती होती हैं वो एग्ज़ाम के लिए, वो सारी लेके पढ़ो अभी। पूरा सिलेबस तो कहाँ कवर कर लोगे 1 डेढ़ महीने में। और अगर आप ये वीडियो लेटर ऑन देख रहे हो तो फिर तो ये 8 ऑफ कप बिल्कुल सही है अभी, फिर तो टाइम निकल गया होगा। फिर तो भगवान भरोसे वाला हिसाब है अभी। क्या करूँ मैं? प्रे करो और क्या। हुँ। आर्टिस्टिक काइंड ऑफ बच्चे लग रहे हो मुझे, या सपोर्ट कोटा वाले लग रहे हो थोड़े से ज़्यादा, मतलब स्पोर्ट्स पे ध्यान ज़्यादा है, या आर्टिस्टिक को अपनी आर्ट पे ध्यान ज़्यादा है, या सोशल मीडिया पे ध्यान ज़्यादा है? सोशल मीडिया फ्रीक लग रहे हो, मैं सच कहूँ तो। आपको थोड़ा बैठने की ज़रूरत है। बच्चों, अगर ओवरथिंकिंग और स्ट्रेस थोड़ा ज़्यादा हो रहा है ना, थोड़ा मेडिटेट भी करना। जाने से पहले ना एग्ज़ाम में थोड़ी डीप ब्रीथिंग करना, वरना वरना एंग्ज़ायटी बहुत ज़्यादा फ़ील करोगे। और पता नहीं, मुझे वर्ल्ड के कार्ड से भी आ रहा था, और मुझे अभी 6 ऑफ पेंटिकल और 9 ऑफ कप भी बोल रहा है। आई डोंट वांट टू से दिस, बट ऐसा लग रहा है कि थोड़ी बहुत आपको हेल्प मिल जाएगी एग्ज़ाम में। अब ये चीटिंग ही होती है, बट मैं क्या करूँ, अभी आ रहा है तो मैं क्या करूँ? मुझे लगता है आप चीट करने वाले हो। नहीं करना चाहिए, पढ़ना चाहिए सारा साल। बट मुझे लगता है या तो कोई आपकी हेल्प कर देगा, या आप खुद ही कोई जुगाड़-मेंटल लगाने वाले हो, व्हिच इज़ नॉट गुड। और मैंने नहीं किया है, लेकिन मैंने आस-पास सदा ही देखा है होता हुआ, क्या करूँ? लेकिन हाँ, हाँ, मुझे लगता है हेल्प मिल जाएगी, लेकिन हाँ, उससे आप आपके पासिंग मार्क्स वग़ैरह तो निकल ही आएँगे, उतना आप कर लोगे किसी तरीके से, पता नहीं कैसे कर लोगे। लेकिन आपको मुझे लगता है सोच बैठ के थोड़ा सोचना चाहिए आफ्टर द एग्ज़ाम आपने क्या किया? क्योंकि मुझे लगता है आप नेक्स्ट ईयर, उससे नेक्स्ट ईयर, उससे नेक्स्ट ईयर भी सेम ही करने वाले हो, और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके घरवाले
ओके, बहुत सारे पैसे खर्च हो रहे हैं आपको पढ़ाने में, तो आपको पढ़ लेना चाहिए और आपको थोड़ा-सा ज़िंदगी को सीरियस लेना चाहिए। अगर आपको आगे जाके नहीं पढ़ना है, तो 12th स्टैंडर्ड तक तो इंसान को सीरियसली पढ़ना चाहिए बिकॉज़ बिकॉज़ वो मार्क्स बाद में काम में आते हैं और वो नॉलेज भी बाद में काम आती है और लिंग्विस्टिक स्किल्स इंसान के पास होनी चाहिए। मान लो आपको 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 अलग थोड़ी लैंग्वेजेस तो आनी चाहिए, मैथ्स का बेसिस तो पता होना चाहिए, साइंस का बेसिक तो पता होना चाहिए, कहीं चीज़ों के लिए बेसिक तो पता होना चाहिए ना एजुकेशन सिस्टम एजुकेशन में। तो उतना सा तो कर लो यार, ठीक है? ज़्यादा मत करो अगर आप आर्टिस्टिक माइंडसेट वाले हो, आपको कुछ और करना है ज़िंदगी में। तो हाँ। यही है आपके लिए जो भी है पाइल नंबर 1। मुझे लगता है अगर आपके पास टाइम है तो पढ़ लो, अगर नहीं है तो फिर तो भगवान भरोसे है, मैं क्या कहूँ तुम लोग को पाइल नंबर 1 वाले हो। एंड अगर ये आप अपने बच्चों के लिए देख रहे हो तो गॉड ब्लेस योर चाइल्ड बिकॉज़ मुझे लगता है आपको पिछला पूरा साल ध्यान देना चाहिए था। और अगर आप पेरेंट हो तो आपका बच्चा थोड़ा आपको भी मालूम है कि कैसा है। आपको खुद उसको बिठाना चाहिए बुक्स लेके और उस जितना टाइम वो पढ़ाई कर रहा है नेक्स्ट ईयर से बात कर रही हूँ, उतना टाइम आप प्लीज़ उसका फ़ोन लेके रखें और अगर वो ट्यूटर के पास जा रहा है तब भी उसका फ़ोन लेके रखें अपने पास और उसको बुक्स से पढ़ने दें, फ़ोन से बिल्कुल भी ना पढ़ने दें बिकॉज़ मुझे नहीं लगता वो फ़ोन से पढ़ता है या पढ़ती है। तो इफ यू आर अ पेरेंट जो कि ये वीडियो देख रहा है, आई हैव अ दिस सजेशन फॉर यू अ, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड एनर्जी, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग फ्रॉम माय साइड, गुड लक पाइल नंबर 1, बाय। नमस्ते पाइल 2, जिन बच्चों ने या बच्चों के पेरेंट्स देख रहे हैं उन्होंने ये पाइल 2 चूज़ किया है उनके लिए देखते हैं उनके बोर्ड के एग्ज़ाम कैसे जाएँगे। पाइल नंबर 1 की रीडिंग तो बहुत सरप्राइज़िंग थी। ऐसी तो नहीं सोची थी मैंने, जैसी वो आई थी। चलिए आपके लिए देखते हैं। 3 ऑफ वैंड पाइल नंबर 2 में है कॉम्पिटिटिव बच्चे तो। 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल, ओह वाओ! किंग ऑफ स्वॉर्ड, 5 ऑफ वैंड, बोला ना कॉम्पिटिटिव बच्चे इधर हैं, एम्प्रेस। फाइल नंबर 2, अगर आप टैरो देखते हो तो आप कार्ड से ही समझ गए हो आपके एग्ज़ाम कैसे होने वाले हैं। नाइट ऑफ वैंड इन द बॉटम। फाइल नंबर 2 के बच्चों और बच्चों के पेरेंट्स इवन आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम अच्छे होंगे बिकॉज़ आपने पूरा साल बहुत सारी मेहनत की है, बहुत सारी पढ़ाई की है, बहुत सारा फ़ोकस किया है। अकेले बैठ के पढ़े हो, फ़ोन नहीं देखा है बहुत ज़्यादा एंड आपके लिए तो मुझे लगता है इस चीज़ की लड़ाई है कि मेरे परसेंटेज कितने आएँगे और मेरे पास कोई पोज़ीशन रहेगी कि नहीं। इवन आपके इंस्टीट्यूट में या ओवरऑल यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा बच्चा भी हो सकता है जो बहुत स्मार्ट है। मुझे लगता है आपके आपके बोर्ड्स एग्ज़ाम तो ऑब्वियसली अच्छे ही जाएँगे और मोर देन गुड मुझे लगता है जो आपने पढ़ा है, जितना आपने पढ़ा है, आपके एग्ज़ाम के अटेम्पटेशन के लिए बिल्कुल उतना काफ़ी है और मुझे ऐसा लगता है कि अब 99% ऑफ 95 टू 99% ऑफ एवरी एग्ज़ाम आप बिल्कुल अटेम्प्ट कर पाओगे और यू आर गोइंग टू गेट आप बिल्कुल अच्छे मार्क्स से आप पास हो रहे हो। मुझे यहाँ पे अब क्या बोलूँ 80 वाली लाइन भी नहीं आ रही, चलिए 80 से करते हैं। अबव 80 और मुझे यहाँ पे इवन अप टू मुझे मैं सरप्राइज़िंग नहीं हूँ 95 टू 98% वाले भी दिख रहे हैं पाइल नंबर 2 में, इतने ज़्यादा आप मार्क्स गेट करोगे। बिकॉज़ आई एम सीइंग लाइक आपके पेरेंट्स बहुत सीरियस है आपकी स्टडीज़ को लेकर, आप खुद बहुत सीरियस हो अपनी स्टडीज़ को लेकर। आपका तो मुझे लगता है यही लड़ाई है कि मतलब मेरे परसेंटेज कितने आएँगे, मेरी पोज़ीशन क्या रहेगी मुझे ये 1, 2, 3 दिख रहा है मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इतना वो था और ये 5 ऑफ वैंड यू आर कंपीटिंग फॉर द बेस्ट पोज़ीशन। तो आपके एग्ज़ाम बहुत अच्छे जाने वाले हैं और मुझे लग नहीं रहा कि आपके माइंड पे कोई स्ट्रेस है, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो बट आई वांट टू से समथिंग
किसी का भला करने के चक्कर में अपना मत खराब कर लेना। मैं ये एक सजेशन है और मुझे लगता है आपको ऐसे आस-पास लोग या बच्चे दिखेंगे जो जिनको कुछ नहीं आता होगा तो उनके पास कराने में के चक्कर में आपका थोड़ा छूट सकता है, तो उतना देख लेना। मैं ये नहीं बोल रही कि हेल्प मत करो बट उम, बस वो देख लेना कि आपका खुद का रह ना जाए कुछ अटेम्प्ट करने के लिए। और मुझे यहाँ पे कॉन्फिडेंस भी अच्छा दिख रहा है, प्रिपरेशन भी अच्छी दिख रही है और इवन आपके टीचर्स भी बहुत मोटिवेटिंग दिख रहे हैं, आपके पेरेंट्स भी मोटिवेटिंग दिख रहे हैं। तो कहाँ यहाँ पे कुछ भी क्या कहूँ बोलने के लिए है ही नहीं मेरे पास एंड आपके एग्ज़ाम अच्छे ही जाएँगे और आपके रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे आएँगे एंड आई वांट टू से जिस भी पेस से आप प्रिपरेशन कर रहे हो करते रहो। मुझे लगता है आपने सारा साल पढ़ाई की है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत है ही नहीं। आपके साथ जो भी होगा अच्छा ही होगा और अगर आप एग्ज़ाम के दिनों में देख रहे हो तो आप बिल्कुल ठंडे दिमाग से काम माइंड से बस अपना एग्ज़ाम देने जाइए। और एक छोटी-सी स्लाइड चीज़ मैं देख पा रही हूँ, मैं उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। आप ना रिज़ल्ट के लिए पहले इमेजिन मत कीजिएगा कि मतलब मेरे 99 आएँगे या मेरा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं गिव द फुल एफर्ट इन योर एग्ज़ाम फर्स्ट। बोल रहे हैं कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल जितना देना होगा दे देंगे। सो स्ट्रेस मत लो कि मेरे को 99 और 98% ही चाहिए, स्ट्रेस नहीं लेना है और ना ही इसके बारे में सोचो ही मत। बस अच्छे से जाओ, चिल वे में एग्ज़ाम देके आ जाओ। जितने आने होंगे आ जाएँगे, आपने अपना बेस्ट किया है, आप अपना बेस्ट करोगे और अगर आप ये एग्ज़ाम के बाद देख रहे हो तो आपने अपना बेस्ट कर दिया है। डोंट थिंक और ओवरथिंक थिंग्स बिकॉज़ नाइट मैडम मुझे बोल रहा है आप बाद में मुझे लगता है एग्ज़ाम के बाद और ड्यूरिंग द एग्ज़ाम आप सोच सकते हो कितने परसेंट, कितने परसेंट, कितने परसेंट तो ऐसा करना बंद कर दो। आपका सब अच्छा है, आपका सब अच्छा है और सब अच्छा हो जाएगा और सब अच्छे से हो जाएगा। और आपको स्ट्रेस लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप बहुत पैशनेटिव एज़ वेल एज़ फ़ोकस्ड बच्चे हो और आप अपने इंस्टीट्यूट में एक अच्छी खासी पोजीशन होल्ड कर सकते हो और हो सकता है ओवरऑल एग्ज़ाम में भी कोई कर ले, ऐसा कोई देख रहा हो। लेकिन ऐसा तो एक आधा ही होगा ना। बट मुझे लगता है हो सकता है आप अपने इंस्टीट्यूट में जहाँ पे आप पढ़ते हो, अपने स्कूल में वहाँ पे आपके सबसे ज़्यादा या फर्स्ट 3 टॉप 3 में आ जाएँ, इसकी पॉसिबिलिटी दिख रही है, जो भी पाइल नंबर 2 देख रहा है बिकॉज़ यू आर द स्मार्ट वन, आप स्मार्ट है बहुत ज़्यादा और आपके लिए कुछ भी इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, यू अंडरस्टैंड थिंग्स, यू अंडरस्टैंड लॉजिक। बस एक ही चीज़ को के बारे में और आप प्रे भी करते हो, ऐसा नहीं है अकेला पढ़ाई करते हो। आपको मालूम है कभी-कभी ऊपर वाले की ज़रूरत पड़ जाती है भई। सो एक ही चीज़ है आपको ये अग्नि परीक्षा जैसा लग रहा है, एग्ज़ाम नहीं अग्नि परीक्षा लग रही है, लेकिन आपको लगता है ये देनी ही पड़ेगी। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है आप स्ट्रेस तो लेते हो, स्ट्रेस लेते हो बस वहाँ पे थोड़ा काम डाउन हो जाओ और उसके लिए मैं बोल रही हूँ डीप ब्रीथ कीजिए, ठीक है? रोज़ 10-15 मिनट ड्यूरिंग द एग्ज़ाम टाइम और आफ्टर द एग्ज़ाम बिकॉज़ मुझे लगता है बाद में एग्ज़ाम के ज़्यादा एंग्ज़ायटी होती है रिज़ल्ट का सोच-सोच के। तो अगर बाद में एंग्ज़ायटी हो रही है रिज़ल्ट का सोच-सोच के हो रही है, तब आप ये वीडियो देख रहे हो तो डीप ब्रीथ करो। डीप ब्रीथ मालूम है कैसे करना है? 4 सेकंड साँस अंदर लेके जानी है इनहेल, फिर 16 तक काउंट करना है, उसको अपने पेट में ही रखना है, पेट में जाएगी और वापस आएगी आपके गले तक, तब तक 16 काउंट हो जाएँगे और उसके बाद एक्सहेल करो उसको 8 सेकंड तक गिन के, ठीक है? ऐसे 4, 16 और 8 की रेशो में डीप ब्रीथिंग करो 5-10 मिनट रोज़, ठीक है? आपको एंग्ज़ायटी नहीं आएगी, आपको ओवरथिंकिंग फ़ील नहीं होगी एंड ये वैसे मुझे लगता है बोर्ड के आते टाइम 2-3 महीने पहले ही शुरू कर देना चाहिए और आपको किसी को बताना नहीं है, मुझे लगता है पूछेंगे लोग कि एग्ज़ाम कैसे हुए? बताना नहीं है, बोलना ठीक-ठाक हुए। बिकॉज़ आप ब्रिलिएंट हो, लेकिन आप ईविल आई जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हो और किसी को भी ये सुन के कि मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ है, मैंने सारा का सारा अटेम्प्ट कर दिया है, आपके आपके क्लासमेट्स, आपकी बेस्ट फ्रेंड, आपका बेस्ट फ्रेंड, किसी को भी इतना अच्छा नहीं लगेगा सुन के। तो अगर कोई पूछे एग्ज़ाम कैसा हुआ है, पाइल नंबर 2 एग्ज़ाम ठीक-ठाक हुआ है। और जब रिज़ल्ट आएगा तब सबको पता चल जाएगा कि कैसा हुआ है। तब तक आपने बोलना है एग्ज़ाम ठीक-ठाक हुए हैं, मुझे नहीं पता क्या होगा। आई आई एम ऑल्सो वेटिंग मेरे को खुद को स्ट्रेस है ऐसा मतलब थोड़ा
मतलब दूसरे जैसी एनर्जी में रहना है, खुद ढिंढोरा नहीं पीटना कि बहुत अच्छे हुए हैं, मैंने तो सारे अटेम्प्ट किए हैं, दिस है, दैट है, ठीक है? और अगर आप करके भी आ रहे हो तो किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप ब्रिलिएंट हो, लेकिन आप नज़र आप ही वाला ही जल्दी अट्रैक्ट करते हो बिकॉज़ जो सबसे बेस्ट बच्चा होता है अ, उससे सब जलते हैं, चाहे वो आपका बेस्ट फ्रेंड ही क्यों ना हो, उसके मार्क्स से सब जलते हैं। और मैं आपके लिए ये एनर्जी गेट कर रही हूँ, तो एग्ज़ाम बिल्कुल ठीक-ठाक हुआ है, ये बोलना है। हालाँकि एग्ज़ाम बेस्ट वे में हो रहा है और ये मेरा सजेशन है, पर्सनल सजेशन है, जो मैं इससे गेट कर पा रही हूँ। और एक और चीज़ आ रही है पाइल नंबर 2 के बच्चों, बाल खोल के एग्ज़ाम देने नहीं जाना, पता नहीं इसका क्या लॉजिक है। बट बाल को अच्छे से कंघी करके उसके बाद उसकी चोटी बना के या बिल्कुल उसकी पोनी बना के जाना है। बाल आपके बिखरे हुए नहीं होने चाहिए किसी भी वे में। पता नहीं ऐसा मतलब ऐसा एक लॉजिक है एस्ट्रोलॉजी में कि बाल बिखरे रहते हैं तो ओवरथिंकिंग ज़्यादा होती है। तो रिज़ल्ट्स आने तक आपके बाल बिल्कुल बंधे हुए रखना, चोटी बाँध के रखना अपनी एंड ये भी एक सजेशन है, अजीब-सा है बट है तो रख लो कोई बात नहीं है। मैं आपका स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी किसी तरीके से कम करने की कोशिश कर रही हूँ बिकॉज़ मुझे लगता है ओवरऑल तो सब ठीक है कि आपके एग्ज़ाम में बस थोड़ा आप सोच ज़्यादा रहे हो। एंड इसी के साथ मुझे लगता है ये रीडिंग कंप्लीट हो गई है। बेस्ट ऑफ लक पाइल नंबर 2 लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग फ्रॉम माय साइड लाइक कर देना, नीचे कमेंट कर देना, क्लेम कर लेना रीडिंग को बहुत अच्छी आई है और मैं आपको किसी और वीडियो में मिलती हूँ अगर आप मेरे को फॉलो करते हो तो। नहीं करते तो कर लो और नमस्ते, बाय पाइल नंबर 2 के बच्चों। लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग फ्रॉम माय साइड, बाय।